दोस्तों, हमारी दुनिया ने आज इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम घर बैठे ही हजारों किलोमीटर दूर व्यक्ति से बात कर सकते हैं या कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकते हैं। आधुनिकता इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमें घर बैठे पूरी दुनिया की हर एक घटना की जानकारी भी मिलती रहती है और आज से 100 साल पुराने लोगों के लिए ये बात किसी कल्पना से कम नहीं थी। आमतौर पर ये सभी संसाधन हमें आज के मनुष्यों की खोज लगती हैं, लेकिन अगर हम हजारों साल पहले की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें कई ऐसी अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें आज की तकनीकी प्रगति को चुनौती देती नजर आती हैं। वैसे तो हम हमेशा यही मानते हैं कि आज से हजारों साल पुराना भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था जहां पर किसी को किसी भी चीज की समझ नहीं थी, लेकिन आज हम आपको हजारों साल पुराने भारत की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद शायद आपकी मानसिकता परिवर्तित हो जाए। तो बिना वक्त जाया करे चलिए भारतीय प्रांत के इस बहुमूल्य इतिहास का अध्ययन करते हैं। बात अगर हमारे देश भारत की हो और मंदिरों का जिक्र ना आए तब तो जैसे सब कुछ अधूरा सा लगता है। भारत में हर एक काम को करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है और इसी प्रथा को बरकरार रखते हुए चलिए हम भी आज के इस वीडियो की शुरुआत मंदिर के दर्शन से करते हैं। शुरू करते हैं कर्नाटक के हजारों साल पुराने दुर्गा विष्णु मंदिर से। इस मंदिर में भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति स्थापित है। जानकारी के लिए बता दें कि वराह अवतार भगवान विष्णु का वो अवतार था जिसमें भगवान विष्णु पाताल लोक से धरती को अपनी सूंड में उठाकर ले आए थे और इस पूरी मान्यता की सबसे खास बात ये थी कि इस कथा में धरती को गोलाकार दिखाया गया है, जबकि आज से सैकड़ों साल पहले हम काफी सालों तक धरती को समतल ही समझते आए हैं, पर वेदों में गोल होने के प्रमाण तो कब से मौजूद हैं। धरती का जन्म एक नए जीवन की तरह माना जाता है और उसी इंसानी जीवन को आकार देने के लिए हमारे आधुनिक युग में टेस्ट ट्यूब बेबी का भी आगे आविष्कार हो चुका है। यूं तो टेस्ट ट्यूब बेबी को टेक्निकली नए युग के डॉक्टर्स की खोज मानी जाती है, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? क्योंकि महापुराण महाभारत के अनुसार महाभारत काल में भी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी और ऐसी कथा है कि गांधारी के गर्भ से एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ था जिसे महर्षि व्यास ने 101 अलग अलग मटकों में विभाजित करके औषधि द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से पुत्रों में परिवर्तित किया था। महाभारत काल की ये घटना प्रमाणित करती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक आज से हजारों साल पहले भी थी, लेकिन उस दौर के बाद आने वाले प्रलय के कारण शायद ये जानकारी लोगों की पहुंच से काफी दूर होती चली गई। प्रकाश की गति को हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड का और समय का आधार मानते हैं और जब हमारे वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति को ढूंढ निकाला था और सौरमंडल के बारे में जानकारी दी थी तो उसे हमने बहुत बड़ी खोज मान लिया था, लेकिन आज से हजारों साल पहले लिखी गई सूर्य सिद्धांत नाम की एक किताब में भी इसका जिक्र हो चुका था। सीधे सीधे बताएं तो इस किताब के अनुसार प्रकाश हर आधे निमिषा में 2202 योजन की दूरी तय करती है, जिसको अगर आज की मैथमेटिकल भाषा में कन्वर्ट किया जाए तो एक योजन 9 मील के बराबर होता है और एक निमिषा 16/75 सेकंड होता है। और इस कैलकुलेशन को अगर हम लोग वैल्यू रखकर लगाएं तो ये भी अप्रोक्सीमेटली प्रकाश की साइंटिफिक गति के बराबर ही निकलता है। दोस्तों, हमें ये तो समझ नहीं आता कि आखिर उस जमाने में इतनी हाई लेवल कैलकुलेशन बिना किसी खास इक्विपमेंट्स के आखिर हमारे पूर्वजों ने कैसे की होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश मानवता के हजारों सालों के संघर्ष की खोज इतने पहले कैसे हो गई, ये रहस्य हमारे पूर्वजों के साथ ही चला गया। प्रकाश की गति के अलावा 108 भी हमारे ब्रह्मांड में बहुत अहम स्थान रखता है। वैसे तो 108 की संख्या हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है, लेकिन इस 108 की संख्या के महत्व पर अगर हम गौर करते हैं तो ये भी हमें सूर्य से संबंधित नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूर्य का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर इन दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यूज का हम अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालते हैं तो इसका आंसर भी 108 मिलता है। कुछ इसी तरह का पैटर्न हमें चंद्रमा के केस में भी देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि शायद 108 भी हमारे ब्रह्मांड में कोई बहुत ही रहस्यमय स्थान प्राप्त करके बैठा हो, जिसके बारे में हम अपनी करंट नॉलेज की वजह से नहीं जान पा रहे हों। ज्ञान से याद आया हमारे वेद और पुराण की। वैसे तो हमारे चारों वेद ज्ञान का अतुलित भंडार है, लेकिन हमारे ऋग्वेद में विमानों के विषय में बड़ी ही अद्भुत जानकारी हमें देखने को मिलती है। ऋग्वेद के एक भाग के अध्ययन में हमें मैग्नेटिक पहियों से चलने वाले विमान के बारे में पता चलता है।
वैसे तो हम आज हवाई जहाज को आधुनिक तकनीक मानते हैं, लेकिन आज से पहले भी रामायण और महाभारत काल में उड़ने वाले विमानों के प्रमाण हमारे पौराणिक ग्रंथों में मौजूद हैं। रामायण काल में कुबेर का पुष्पक विमान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जो कि रावण के पास था और सीता माता का हरण उसी पुष्पक विमान की सहायता से किया गया था। पुराणों के अनुसार इस विमान की क्षमता यह दर्शाती है कि उस काल के विमान भी केवल कुछ किलोमीटर की दूरी ही नहीं, बल्कि समुद्र को पार कर एक देश से दूसरे देश हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे। रामायण के कुछ हिस्सों में तो हमें यह संदर्भ भी देखने को मिलता है कि रावण का पुष्पक विमान सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके भी उड़ने में सक्षम था, जिससे इनडायरेक्टली हमें सोलर एनर्जी का भी बहुत बड़ा रेफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों, हम भारतीयों की सबसे खराब आदत यह है कि हम अपने ही देश की संपदा को नहीं सुनते, और यही कारण है कि हमारे ज्ञान की बातें हमें दूसरे देश वालों से सुनने को मिलती हैं। जैसे परमाणु बम के निर्माता रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर का किस्सा तो हम सभी सुनते आए हैं कि जब उन्होंने जाहिर किया था कि परमाणु बम बनाने की प्रेरणा उन्हें महाभारत से मिली थी। परमाणु बम के प्रयोग का बुरा असर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसके बाद से लोगों के अंदर परमाणु बम का एक अलग ही खौफ बैठ गया है। जिस भी क्षेत्र में परमाणु बम गिरता है, वहां के लोगों पर इसका असर कई वर्षों तक रहता है। यहाँ तक कि जन्म लेने वाले बच्चे भी इसके भयंकर प्रभाव से अछूते नहीं रहते। ठीक इसी तरह की कुछ संभावना मोहनजोदाड़ो में भी देखने को मिलती है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की धरती पर उसी तरह के बंजर हैं जैसे परमाणु बम के प्रभाव के बाद होती है। और रिसर्च के दौरान यह आश्चर्यजनक बात भी सामने आई कि उस मिट्टी को एक समय बहुत ही अधिक तापमान से गुजरना पड़ा था, और इसी के चलते वहां की जमीन बंजर हो गई। हो सकता है कि उस समय मोहनजोदाड़ो पर भी परमाणु बम का प्रयोग किया गया हो, जिसकी वजह से वहां की पूरी सभ्यता का विनाश हो गया, क्योंकि मानव इतिहास में मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की विलुप्ति आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, महाभारत सिर्फ परमाणु बम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ऐसे कई और भी कॉन्सेप्ट महाभारत से ही निकल कर आए थे। जैसे टेलीविजन का आविष्कार भले ही आधुनिक युग का माना जाता हो, लेकिन महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वर्णन संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाना कहीं ना कहीं टेलीविजन से काफी हद तक मैच करता है, जिससे एक और एडवांस टेक्नोलॉजी का हिंट मिलती है। चलिए अब आपको रामप्पा नाम के एक और मंदिर से रूबरू करवाते हैं। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का एक 800 साल पुराना बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और ये न सिर्फ लोगों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि साथ ही साथ अपनी अद्भुत बनावट के लिए भी ये काफी लोकप्रिय है। इस मंदिर की बनावट आजकल के इंजीनियरों के डिजाइन को भी मात दे देती है। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि तेज भूकंप में भी इस मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ता। मान्यताओं के अनुसार 17वीं शताब्दी में यहाँ पर ऐसा भूकंप आया था कि जिसने तेलंगाना में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन इस मंदिर पर हल्की सी भी दरार नहीं आई। अगर इस रामप्पा मंदिर के ढांचे को गौर से देखा जाए तो मंदिर का निचला हिस्सा सैंडस्टोन का है, तो वहीं मंदिर का ऊपरी भाग ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट से बना हुआ है, जो कि एक बिल्डिंग को लचीला बनाता है ताकि भूकंप आने पर बिल्डिंग में दरार न आए। ये सभी कॉन्सेप्ट आज की आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही हाई लेवल की मानी जाती है। और जरा सोचिए, आज से 800 साल पहले भारतीयों ने बिना किसी पढ़ाई के ही ये कर दिखाया था। ऐसे ही हिंदू मान्यताओं में विश्वकर्मा जी को आर्किटेक्चर के भगवान के रूप में जाना जाता है। भगवान विश्वकर्मा सृजनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं, और विश्वकर्मा पूजा के दिन बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या छोटे से छोटा मजदूर, हर कोई अपने अपने स्तर से श्री विश्वकर्मा जी भगवान की पूजा अर्चना करता है। भगवान विश्वकर्मा के चित्र को जब हम देखते हैं तो उनके एक हाथ में स्केल और एक हाथ में इंची टेप नजर आता है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में शिल्पकारी का प्रमाण देता है। लेकिन पुराणों और ग्रंथों में कई बार ऐसा उल्लेख किया गया है कि श्री विश्वकर्मा भगवान ने ऐसे सुंदर महलों का निर्माण किया है जिनके सिर्फ कथन मात्र को सुनने से कल्पना के ऊपर यकीन नहीं होता, और लगता है कि क्या कोई ऐसी इमारत कभी मौजूद थी भी या नहीं, और अगर थी तो ऐसी इमारत का निर्माण आखिर किस प्रकार संभव हो पाया होगा। सही मायनों में हमारी भारतीय संस्कृति इतनी विकसित और इतनी उल्लेखनीय है कि अगर हम लोग उसके बारे में बताते भी चले गए तो भी उन उल्लेखों का वास्तविकता में कभी अंत ही नहीं होगा। इसलिए सीमित समय होने के कारण
आज के इस ज्ञान के पिटारे को यहीं रोकना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे की जानकारी और लेकर आऊं तो इसके लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।